आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे कि आप अपने पासवर्ड को रखिए सीक्रेट। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई ताज़ा रिपोर्ट्स ये दर्शाती हैं कि अक्सर जो फ्रॉड्स होते हैं, खासतौर पे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, उसमें आपकी गलती ज़्यादा हो जाती है। यानी कि कई लोगों को ये आदत होती है कि वो अपने फ़ोन के अंदर अपने पासवर्ड्स को सेव करके रखते हैं, बाकायदा ऐसे लिस्ट बना के रखते हैं, वो चाहे ईमेल पर हो चाहे नोट्स के अंदर हो। और कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि अपनी जो फ़ोन डायरेक्टरी होती है उसमें फ़ोन नंबर के तौर पे अपने कार्ड्स के पिन को सेव करके रखते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग अपने कार्ड्स के डिटेल भी आसानी से शेयर कर देते हैं, ना सिर्फ अपने करीबी लोगों से बल्कि अपने स्टाफ से, डोमेस्टिक हेल्प से, कि जाओ ये पैसे निकाल ला, वो कर लो। तो ये करते तो हम सब लोग बहुत अच्छे मन से हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे एक दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत सारे जो फ्रॉडस्टर होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है आपकी निजी जानकारियों को चुराने का। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसीलिए लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे भी करवाया जिसमें उन्होंने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं और ये कहीं ना कहीं वजह बनती है ऑनलाइन फ्रॉड्स की। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या हमारी यही आदतें, या हम जिन्हें मानते हैं कि एक सुरक्षित तरीका है या आसान तरीका है, यही हमारी दिक्कतों की, परेशानियों की या ऑनलाइन फ्रॉड्स की कारण बन रहे हैं, उन्हें बुलावा दे रहे हैं। और अगर हाँ, तो फिर हम ऐसे में क्या कर सकते हैं। ये भी बात सही है कि क्या आप हजारों पासवर्ड याद रख सकते हैं या फिर आप उन्हें फिजिकली कहीं नोट करके रखेंगे। तो क्या करना चाहिए, क्या सही है और कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से आप बचेंगे, इस पर आज बातचीत होगी। हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। नितिन भटनागर जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के, अभिषेक बख्शी साइबर एक्सपर्ट हैं साइबल से, और तृष्णीत अरोड़ा साहब फाउंडर और सीईओ हैं टेक सिक्योरिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नितिन साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि कई रिपोर्ट्स भी हैं, एक हाल में किया हुआ लोकल सर्कल्स का सर्वे भी है और उसमें लोगों ने माना है कि हाँ भाई, हम अपने फ़ोन में अपने पासवर्ड भी सेव करके रखते हैं, हम नंबर्स में कुछ सीक्रेट पिन्स भी सेव कर लेते हैं, या अपने मेल्स पे वो डिटेल रखते हैं, या फिर अपने फ़ोन के नोट में वो रखते हैं। तो क्या ऑनलाइन फ्रॉड के लिए हमारी इस तरह का बिहेवियर जिम्मेदार है, या इसके पीछे आपको लगता है, या अमूमन या मुख्य तौर पे ये बिहेवियर जिम्मेदार है, या इसके पीछे दूसरे कारण होते हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता? देखिए, आई थिंक अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें विपिन जी, तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन उतनी ही कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए आपकी, चाहे वो जिस तरीके से आप अपने कुछ चीज़ों को बहुत ही प्राइवेटली रखते हैं और लॉक करके रखते हैं, जिससे कि आपके घर में बच्चे या फिर वो लोग उन चीज़ों को ना देख पाए जिस और मिसयूज कर ले। तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज होती है, बैंकिंग, और जब हम बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, और उसको वाकई में अगर हम अपने फोन डायरेक्टरी में या फिर ईमेल में या फिर ऐसी किसी जगह पे सेव कर रहे हैं जहां पे किसी और का एक्सेस भी बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें फिशिंग अटैक्स के थ्रू भी आपके अगर आपके फोन में आप कोई मेलवेयर आ जाता है या फिर किसी तरीके से कोई की स्ट्रोक आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि हैकर्स जो हैं आपके फोन से, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, चाहे वो फोन हो चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, वहां से ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए यूज होती है, वो चोरी की जा सकती है। और ये फ्रॉडस्टर्स को काफी आसानी से आपके साथ फ्रॉड करने में काफी हेल्प करती है, उनको हेल्प करेगी काफी। तो ये एक छोटी सी लापरवाही है, और ये छोटी सी लापरवाही काफी लंबा नुकसान आपको पहुंचा सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक लापरवाही। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभिषेक, आपके पास आते हैं। आज जब ये शो हम बना रहे थे तो काफी चर्चा हो रही थी इस पर, तो कुछ हमारे साथियों ने यहां तक भी बताया कि नहीं भाई, आजकल तो मतलब ऑलमोस्ट उनके हिसाब से ये हो रहा है कि आपके फोन हैक हो रहे हैं, आपका व्हाट्सएप हैक हो रहा है, आपको ऐसे व्हाट्सएप नंबर से कुछ या तो मैसेज आ रहा है पैसे की मदद का, जो आपको लग रहा है कि ये तो आपके फ्रेंड का है। चलिए, वो कहीं मेल आती है या कहीं फोन आता है तो अलग बात है, लेकिन व्हाट्सएप पे तो आप विश्वास कर लेते हैं। तो क्या ये इतना आसान है कि जो स्कैमर्स हैं या जो फ्रॉडस्टर हैं वो उस लेवल पे पहुंच गए कि वो सीधे सीधे हमारे फोन को हैक कर सकते हैं? जी विपिन जी, तो आसान तो मैं कहूंगा कि नहीं है इतना, बट ये कहते ही हम ये अवॉइड नहीं कर सकते कि काफी सारे फेक एप्लीकेशंस आज मौजूद है मार्केट में। आपने लोकल सर्कल्स की बात की, उसी के सर्विस के अगर हम देखें तो अराउंड अबाउट 167 फेक एप्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ है।
हाल ही में आईटी डिपार्टमेंट जो इंडियन टैक्स पेयर्स को अटैक कर रहा था, उनकी इंफॉर्मेशन लेने, उसकी भी जानकारी हमारे पास आई है। तो ये जरूर होता है। तो हम या फिर कोई भी यूजर इसको, जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप के थ्रू आता है, तो ये व्हाट्सएप के थ्रू क्यों आता है? क्योंकि ये सारी फेक एप्लीकेशंस एक चीज जरूर कर लेती है, आपके एसएमएस परमिशंस वो अलाउ करना चाहती है। और अगर किसी यूजर ये अलाउ कर सकता है, तो आप उस फेक एप्लीकेशन को या फ्रॉडस्टर को ये परमिशन देते हैं कि आपके डिवाइस से वो मैसेज भेज सकते हैं और आपके सारे मैसेजेस वो पढ़ भी सकते हैं, जहां की ओटीपी और एटीएम पिन जैसे फ्रॉड्स काफी दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि ये भी एक लापरवाही के जरिए हो रहा है, यानी आप अपने फोन में कोई एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर